तो विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और लगातार आंदोलनों से भी जुड़े रहे। ये जो छात्र आंदोलन चल रहा है पिछले साल भर से और अभी का, क्या फर्क दिख रहा है, इसका क्या असर होगा? जी। पहले तो हम ये चाहेंगे कि इसका बैकग्राउंड समझिए क्या है। अभी सुनील जी ने कुछ बताया है। इलाहाबाद में करीब 26 महीने से छात्र छात्र संघ बहाली के लिए लड़ रहे हैं और बड़े उनके आंदोलन इसी सवाल को है कि भाई कैंपस का भी डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए और हमको छात्र संघ जो मिला था उसकी बहाली होनी चाहिए। अभी तक वह सवाल हल नहीं हुआ। दूसरा जो सवाल है वो बेसिकली इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो प्रशासन है, उस प्रशासन की जो भूमिका है वह दरअसल उसकी उपस्थिति ही विश्वविद्यालय में नहीं है और जो कुछ भी उसे कहना है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस के माध्यम से कहती है। अगर कहीं भी छात्र का रिजल्टमेंट है तो उसके घर पुलिस पहुंच जाती है और छात्रों को 7-7 दिन 10-10 दिन उसको घर पर ही नजरबंद कर दिया जाता है। इससे भी छात्र बहुत परेशान है। पिछले 15 दिनों से जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को अगर यहाँ से देखा जाए, अगर संवाद किया गया होता, विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी और भूतपूर्व अध्यक्षों ने भी अपील की कि छात्रों के साथ वार्ता होनी चाहिए, वार्ता हो करके इस मामले को हल निकालना चाहिए। तो ये कहना कि नहीं साहब अगर हम इतनी फीस नहीं बढ़ाएंगे तो यूनिवर्सिटी को हमें बंद करना होगा, यह जो तय कर रहे हैं कि हमको यूनिवर्सिटी बंद करना होगा, तो ये एचआरडी मिनिस्ट्री क्या कर रही? एचआरडी मिनिस्ट्री की भी कोई भूमिका है? छात्रों में उनका कहना है कि चलिए जहां कुछ आप फीस बढ़ाए हैं उसका अमाउंट ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज हैं जो दसियों हजार में अगर वो चले जाते हैं तो कम से कम उन चीजों के बारे में तो वार्ता करना चाहिए। कल ही मैं देख रहा था, मैं यहाँ था नहीं इलाहाबाद में, ग्वालियर में मीटिंग थी, कल रात को मैं आया था, ऐसे ही मैं एनडीटीवी देख रहा था। वाइस चांसलर महोदया कह रही थी कि मैं छात्रों से हम इस पर कोई वार्ता नहीं करेंगे। अब आप अगर कोई वार्ता भी नहीं करेंगे, उनके साथ कम्युनिकेशन भी नहीं करेंगे तो ये मामला हल कैसे होगा? और तीसरी बात ये है कि ये जो अभी विभूति भाई भी कह रहे थे कि भाई पूरी जो पॉलिसी है आप कैंपस के ऊपर छोड़ दिए हैं, एजुकेशन में आपका पूरी जो जवाबदेही थी। मुझे याद है कि जिस समय हम लोग इलाहाबाद में पढ़ते थे उस समय वो एक स्टेट यूनिवर्सिटीज थी, टाइम टू टाइम जो अपने चीफ मिनिस्टर्स होते थे आते थे और वो लोग ये कहते थे कि हम इतना पैसा देंगे और इस पैसे से आप इसका भुगतान करिए। आज ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये अब पता चल रहा है कि बहुत सारा जो बजट आ रहा है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के लिए, वो बजट यहाँ खर्च ही नहीं होता, उसको आप रिटर्न कर देते हैं। तो यह जो एक ओवरऑल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का यहाँ रोल लिया जा रहा है, वो हायर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के प्रति एक बहुत ही जो रुख है, अगर हम क्रिमिनल रुख न कहें तो पूरी तौर पर उपेक्षात्मक रुख है। अच्छा, छात्र हम लोग भी अपने आंदोलन में जब थे उसी समय मैं प्रेसिडेंट नहीं था, आंदोलन में था, विभूति भाई उस समय एसपी सिटी थे। उसी यूनियन हॉल से मैं निकला और यूनिवर्सिटी रोड से मैं जा रहा था, इधर से इनकी गाड़ी आ रही थी, तो लड़के इत्मीनान से जा रहे थे, कहीं कोई इस तरह की लाठीचार्ज ये सब नहीं होता। अब तो हर सवाल पर लाठीचार्ज कर दो, कोई वार्ता मत करो, कोई उनसे एडमिनिस्ट्रेशन भी बात करेगा तो इस भाषा में बोलेगा कि मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूं, तुम कैंपस खाली कर दो, और कितने लोग इसमें क्रिमिनल हैं, यहाँ है वहां है। कितनी दुखद स्थिति है कि 26 महीने से जो लड़के आंदोलन कर रहे हैं, कल एक लड़के ने सुसाइड ताराचंद जैसे हॉस्टल में कर लिया, और आप कह रहे हैं कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नहीं था। अरे भाई चलो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नहीं था, कॉलेज का था, तो आप वो अगर डिप्रेशन में था तो किस सवाल पर डिप्रेशन? एक तो डिप्रेशन ये है कि एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट नहीं कर रहे हिंदुस्तान में। आप कहते हैं कि आप मार्केट में जाइए, जहां संभव हो आप अपना चला सकिए, और दूसरी तरफ अगर वो अपने मिनिमल डिमांड्स को रखता है, उसके लिए कोई डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट नहीं। हर सवाल का जवाब है
कि हम एकेडमिकली आपको कोई बात भी नहीं करेंगे। और अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बावजूद आज तक कुछ भी मॉडर्नाइज नहीं किया गया है जिसमें सोशल साइंस को हमारे साइंस के अन्य विषयों के साथ उसको जोड़ा जाए, कुछ एडवांस किया जाए। पहले यहाँ के लड़के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बहुत चले जाया करते थे, आज वो हालत भी उनकी नहीं है। तो कितना बड़ा एक डिप्रेसिव मूड है स्टूडेंट यूथ का। और अगर कोई आदमी चला जाए, कुछ अगर बोल भी दे, तो आप उसके घर पर पुलिस भेज देते हो और उसके घर पर पहरा बैठा देते हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन में यह जो मूवमेंट इलाहाबाद में चल रहा है, इसका एक लार्जर कनवास है। ये आने वाले दिनों में यह चौतरफा, अभी जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपने देखे होंगे फोटो बच्चों का, किस तरह से छत पर वहां चढ़ करके एक हाथ में तेल का कैनन लेके बोल रहे हैं मैं सुसाइड करूंगा। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, वो उनका जेन्युइन आक्रोश था। और उस जेन्युइन आक्रोश को ध्यान में रखते हुए 5 दिन 6 दिन के बाद बच्चों को आप उठा करके फिर जेल में डाल देते हो या अस्पताल में ले जाते हो। क्यों नहीं एक ऑलराउंड आप सिटीजन्स को भी इन्वॉल्व करिए, एक्स प्रेसिडेंट्स को भी इन्वॉल्व करिए और बताइए कि आपका रैशनल क्या है। क्यों नहीं अभी तक एचआरडी मिनिस्ट्री का कोई बयान आया इस संदर्भ में कि नहीं मैं वाइस चांसलर से बात करूंगा। एक पूरा डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के तहत पूरे देश को चलाना और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बर्बाद कर देना। मैं वाइस चांसलर या उनके अपॉइंटमेंट में बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसा इंस्टीट्यूशन, अगर वहां एक चैलेंज किया गया अपॉइंटमेंट को लेके कि मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वह आज तक रिजर्व है, जिसमें ढेर मैंने हमने ये नहीं सुना कि 3 महीने पहले कोई केस हुआ और अभी तक उस पर जजमेंट नहीं है, तारीख हटा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। तो बहुत ही एक डिप्रेसिंग सिचुएशन है और उसमें लड़कों के पास इस तरह का माहौल है। हालांकि ये बार बार अपील की जा रही है कि कोई भी इस तरह का डिप्रेसिव स्टैंड न ले, वो लोग कोई सुइसाइडल टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, पीसफुली ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट में रहें। और मैं समझता हूं कि उनको सिंपैथी पूरे यहाँ के ही नहीं अन्य विश्वविद्यालय के कैंपस का भी है और कॉमन सिटीजन का भी, इलाहाबाद के कॉमन सिटीजन्स का भी सपोर्ट उनके मूवमेंट के साथ है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।